नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार्ट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं चैनल फोटोकार्ट बिजनेस सिंप्लीफाइड के माध्यम से आपसे जुड़ता हूं। थर्सडे को हम एक स्पेशल कार्यक्रम रखते हैं, फोटोकार्ट सक्सेस स्टोरी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कुछ ऐसी शख्सियत से मिलते हैं जो जिन्होंने अपने जीवन में अपना सफर जीरो से हीरो तक का शुरू किया है। वो अपने लिए एक खास इंस्पिरेशन, एक खास मोटिवेशन के मंत्र सूत्र हमको देके जाते हैं और उससे मैं खुद तो लाभान्वित होता ही हूँ। सारे मेरे ऑडियंस, मेरे दर्शक, सारे जो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सभी जो है वो उनके जरिए जो है अपनी लाइफ में कुछ उनके दी हुई सीख, उनके कुछ मंत्र और वो जो है अपनी लाइफ में अपनाते हैं और डेफिनेटली वो उनसे उनको काट देना, डेफिनेटली उनसे उनको फायदा मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ वो शख्सियत एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, कलाकार है। आर्ट वर्क में उन्होंने अपना नाम कमाया है, देश में ही नहीं विदेश में भी। जयपुर से बिलोंग करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गोपाल सोनी जी की। गोपाल सोनी जी खुद जो है हमें बताएंगे कि कैसे उनका सफर, जो आर्ट वर्क का सफर उनका रहा। आजकल वो ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं, पिछले पिछले साल भर से चला रहे हैं और काफी देश विदेश से स्टूडेंट उनके साथ जुड़े हुए हैं। कैनवास का जो आर्ट वर्क है उसमें उनकी एक महारत हासिल है और ऑयल पेंटिंग में। ई कॉमर्स स्टोर है फोटोकॉन्स, उस ई कॉमर्स स्टोर पर भी उनका आर्ट वर्क लिस्टेड है और वहां पर काफी बायर्स जो है उनके आर्ट वर्क को ब्राउज करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं और ऑर्डर भी प्लेस करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं गोपाल सोनी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए हैं इस कार्यक्रम में और आपने जो है अपना समय निकालकर, और हम आज आपसे जानेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। जी, इसकी जो शुरुआत है 85 के आसपास से हुई थी और मैं बचपन में ही जो हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, मतलब फोटो मान लीजिए उसको, एक फोटो का ट्रेस किया करता था और ट्रेस करते करते ही मतलब ऐसा लगने लगी कि मैं वो हाथ से ड्रॉ करने लगा और उसी से मेरे को इंस्पिरेशन मिला और धीरे धीरे मैं मतलब इस लाइन में आगे बढ़ता गया। जी जी। और फिर एजुकेशन के टाइम में ही मतलब स्कूल टाइम में एक सर मिले मुझे, तो एक साल उनके सानिध्य में रहा तो थोड़ी और ज्यादा निखार आ गया और उनसे मतलब मोटिवेट ज्यादा हुआ और वहां से मतलब मैं आगे बढ़ता गया। जी जी, बिल्कुल गोपाल सोनी जी, मैं आपके आर्ट वर्क जो है काफी अप्रिशिएट करता हूँ। हमारा चैनल है फोटोकॉन्स का, हमारा एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर है, वहां पर भी आपके जो आर्ट वर्क है वो लिस्टेड है और काफी ज्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं बायर्स के द्वारा। वहां पर जो है जो आर्ट लवर है वो काफी इनको अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा मैं कुछ टेस्टिमोनियल भी आपके मैंने देखे हैं, जो आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनके भी टेस्टिमोनियल है, वो सारे मैं दर्शकों को शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपका एक ग्लिम्स जो है, आपके इंट्रोडक्शन का एक ग्लिम्स जो है मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो के जरिए, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक जो देखा है वो ये देखा है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑयल और कैनवास में ही नहीं, आप कई जो है वो आर्ट के जो वो है उसमें आपकी महारत हासिल है। सिर्फ एक ही नहीं, जैसे मैंने देखा वाटर कलर में भी आपका वर्क है, आपका क्ले वर्क भी है, आर्ट वर्क है क्ले वर्क का। तो आप थोड़ा सा बताएं कि आप कौन कौन सी विधा जो है वो आप यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, बेसिकली तो ऑयल में ही ज्यादा काम करता हूँ, पर ये होता है कि एक आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि किसी भी चीज को एब्जॉर्व करके या उसमें मतलब पारंगत हासिल हो, या उनकी इच्छा होती है कि मैं भी ये कर पाऊँ। तो मैंने मतलब उस चीज के लिए अलग अलग मीडियम को यूज किया, जैसे क्ले का। हालांकि क्ले के अंदर मेरे गुरु नहीं है कोई, और लोगों को देख करके एक इच्छा हुई कि हम बना पाएंगे, तो मैंने स्टार्ट किया और एक दो मैंने क्ले के मॉडल भी बनाए हैं। जी जी। उसके बाद में बच्चों को सिखाने का नंबर आया, तो बच्चों को इजी वे में क्या सिखाया जा सकता है, तो मैंने वहां पे मैंने वाटर कलर का स्टार्ट किया, क्योंकि डेमो क्लासेज जो होती है
वो एक आधा घंटे का या 1 घंटे का टाइम होता है। जी जी तो उस दौरान हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकें, उसमें ड्राइंग भी आ जाए, उसमें कलरिंग भी आ जाए और सामने वाले को समझ में भी आ जाए। जी बिल्कुल। तो ये सोच के मैंने वाटर कलर का स्टार्ट किया, उसी में एक्रिलिक वगैरह भी यूज किया है। जी 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 नहीं बिल्कुल। अभी जैसे आप जो आर्ट क्लासेस ले रहे हैं उसमें ज्यादातर जो इंटरेस्ट जो आप शो करते हैं स्टूडेंट, वो कौन से आपका जो आर्ट वर्क है उसमें शो करते हैं, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, बच्चों को या जो भी मेरे जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको बेसिक से सिखाता हूँ, उनको बेसिक ड्राइंग, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो मतलब ग्राफ मेथड को यूज नहीं करते। वो लोग क्या कि सीधे मतलब ट्रेस करवा के करवाते हैं। जी तो जी मैं चाहता हूँ कि उनको जो भी मैं सिखाऊं वो बेसिक से सीखें और उनको दिल से आ जाना चाहिए। मतलब वो जी इतने पारंगत हो जाए कि खुद की एक इमेजिनेशन करके खुद के हिसाब से कोई भी ड्राइंग कर सके। बिल्कुल। तो ये चीजें मैं करवाने की कोशिश करता हूँ उनको, बेसिक से फेस वगैरह स्टडी करवाना और जी उसके बाद में सारा प्रोसेस करके फिर फाइनल में पेंडिंग करवाना। जी जी बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा जो है वो एक अच्छा जो है आप ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए और बच्चों को इनकी हॉबी जो है उसको विकसित करने में वो आपकी मदद कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा कार्य है डेफिनेटली। जी और आजकल अपने बच्चों को जो है पेरेंट्स चाहते हैं कि वो किसी प्रकार की क्रिएटिविटी में वो जो आगे बढ़े, और उसमें आपका बहुत अच्छा ये पार्टिसिपेशन है मानते। जी थोड़ा सा मैं मैं जानना चाहूंगा जी, बिल्कुल जी बताइए। हाँ हाँ जी, मैं इसी के लिए देखिए कि मैं चाहता हूँ कि कला ऐसी है कि सरस्वती का एक देन है। बिल्कुल सर। तो किसी आर्टिस्ट को अपने पास में नहीं रखना चाहिए। कला अगर दूसरों को दी जाए, उससे उस कला को और ज्यादा रुझान मिलेगा, वो ज्यादा बढ़ेगी। मतलब सरस्वती का खजाने के लिए कहा गया है कि जितना हम इसको खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है। जी तो जी मैं संडे के दिन में 5 बजे फ्री क्लास करता हूँ और बहुत वो बढ़िया बहुत जनता के बढ़िया। लिए, जी जी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है। ये संडे संडे के लिए। और अभी मैंने एक मतलब एक और ग्रुप स्टार्ट किया है। जी जी उसमें काफी लोगों की इच्छा थी कि मतलब आर्ट को देख करके इच्छा होती कि हम भी कर पाए, पर बिल्कुल। उनको आता कुछ भी नहीं है। जी तो जी मैं अभी जिसमें बड़े बुजुर्ग हैं जो एकांकी जीवन जी रहे हैं उनके लिए, या उनकी हेल्प कर सकूं या उनको कैसे न कैसे आर्ट से जोड़ सकूं, तो मैं एक नया अभी जस्ट कोर्स स्टार्ट किया है जो बिल्कुल अननाउन है, जिन्होंने लाइफ में कभी पेंसिल यूज नहीं की है, कभी कलर यूज नहीं किया है। तो उनको मैं डिफरेंट मीडियम में और छोटे छोटे आर्टिकल से कला के तरफ जोड़ने का प्रयास बहुत कर ही रहा हूँ। अच्छा बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आप जो है इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, थोड़ा सा आप इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला, आपके गुरु कौन रहे हैं ये पूरे सफर में, आपके जो आर्ट का जो सफर है उसमें गुरु आपके कौन कौन रहे हैं, वो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं प्लीज। देखिए कि अगर मैं इष्ट देव या गुरु माने तो हनुमान जी को मैंने सबसे अपना पहला गुरु जैसे मान लीजिए, उनको क्या मैंने बात माना है। क्या जैसे एकलव्य ने एकलव्य जो था उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था, ऐसे ही मैंने हनुमान जी को एक अपना गुरु मान लिया था। और जी उन्हीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिली और मैंने सबसे ज्यादा लाइफ में मतलब मूर्तियां जैसे पत्थर पे भी मैंने तराशे हैं कई, जी उसमें भी मैंने काम किया है। बहुत तो बढ़िया। मतलब वहां से मैं मोटिवेट होता रहा और उन्हीं से ही मुझे इसको आगे बढ़ने में मतलब हेल्प मिली है। और बाद में जैसे किसी भी आर्टिस्ट को काम करता हुआ देखता था, तो उनसे मेरे को मैं काफी घंटों तक उनको देखता रहता था, उनका कैसा काम कर रहे हैं। तो उनसे कुछ न कुछ सीखा है मैंने। जी और अभी जो अगर गोपाल स्वामी खेतान जी हैं, तो आपको उनके जो आर्ट वर्क का यानी मेरे आर्ट वर्क में उनके छवि मिलेगी, यानी वो मेरे मान लीजिए एक छुपे हुए गुरु हैं और बिल्कुल। उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। जी 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 बिल्कुल। वो अभी जो कैनवास का जो आर्ट वर्क आपको देखता हूँ तो उसमें मुझे थोड़ा सा झलक जो है वो मिलती है, तो वो क्या, लेकिन आपका जो हूबहू मतलब इस तरह का आपका एक स्किल को करना ये वास्तव में एक मान है। लेकिन मैंने एक देखा है कि आप जो स्टूडेंट को जो सिखा रहे हैं वो स्टूडेंट भी जो है जो वर्क उनका है वो आर्ट वर्क जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपने आपको ही ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी कला आप जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं इसी तरह दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कुछ टेस्टिमोनियल आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि किस तरह से जो है वो आपका जो है वो आर्ट वर्क में अपनी क्लासेस में और लाभान्वित हो रहे हैं, वो इनसे फायदा उठा रहे हैं। मैं वो टेस्टिमोनियल को शेयर करना चाहता हूँ जी। मैं मेरे पास बिल्कुल ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये कुछ आपके टेस्टिमोनियल हैं जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, और ये रोनिका थापा है। इसके अलावा देन एक मिनट में चालू करता हूँ। ये आपके जो है देश विदेश में बाहर भी आपके मेरे ख्याल से लगता है आपके बाहर भी जी जो है जी वो काफी स्टूडेंट है जो, जी काफी। हाँ अब ये देखिए आर्ट वर्क जो बना रहे हैं बिल्कुल हूबहू ऐसा लग रहा है जैसे आपका बिल्कुल आपका ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है हो रहा है इनमें। तो ये बहुत अच्छा एक कला का जो है आप सिखा रहे हैं, कला को आगे बढ़ा रहे हैं।
मैं सारे टेस्टिमोनियल शेयर कर रहा हूँ आपके जो मुझे मिले हैं, और डेफिनेटली जो है ये बहुत अच्छा एक वर्क आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलता होगा डेफिनेटली इन सबसे। और एक थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा साथ ही, जैसे ये कहा जाता है कि आर्ट जो है वो एक बिल्कुल एक निहित ऐसा एक वो है कि इसको डेवलप नहीं कर सकते, ये एक इनहेरेंट जो है आपके जीन्स के साथ ही आपके बाय बर्थ ही आपको आती है, ऐसा कुछ है क्या, या क्रिएटिविटी हम क्रिएट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो थोड़ा सा आप मेरे को बताएं। देखिए, पहले तो ये चीज है कि लगन हो तो आप कोई भी, ऐसा नहीं है कि हमें, देखिए मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे पिताजी किसान रहे हैं, जी जी और मेरे दूर दूर तक मतलब इस लाइन का मेरा कहीं योग नहीं रहा है। जी और फिर भी मैं इस लाइन में एक बड़ा हूँ आगे, और एक छोटे से गांव से निकल करके मैंने एक पहचान बनाई है। जी तो वो एक एक आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, उसी से आप बढ़ेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप कुछ दिन ही कोई कर रहे हैं तभी आप इस लाइन में जा सकते हैं। अगर आपकी लगन है, इच्छा है, तो जरूर कामयाब होंगे। और मैं मेरे स्टूडेंट से भी मैं अपेक्षा करता हूँ, और 99% मेरा रिजल्ट आप देखेंगे वो काफी मतलब सकारात्मक होता है, 100% ही रिजल्ट देते हैं। तो जी उसके पीछे ये है कि एक तो मेहनत, सामने वाले की मेहनत और आपकी मेहनत दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कि बिल्कुल आप एक शिद्दत से सिखाएं और सीखने वाला भी शिद्दत से उसको सीखे। बिल्कुल। तो ये चीजें अगर होगी तो जरूर आप एक सामने वाले को बहुत अच्छा मतलब आर्टिस्ट बना पाएंगे। क्या बात तो है। मैं कोशिश यही करता हूँ, दिल से, अपने दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे पैसों की या वैसे नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जो भी सीखे दिल से सीखे, और लॉन्ग टाइम में याद रखें कि हमने किसी से काम सीखा है, और वो दूसरों को भी एक प्रेरित करे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरी थोड़ा चीज, सा बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं समझता हूँ, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा और जानकारी ये आप तो दर्शकों को शेयर करें कि ये जो वर्क है, जैसे आप कैनवास में ऑयल वर्क आप करते हैं, इसके अलावा कोई कमीशन वर्क का आपका क्या सिस्टम है, पोर्ट्रेट का कोई इस तरह का कोई पोर्ट्रेट बनवाना चाहे तो वो क्या आप उस तरह के भी वर्क आप करते हैं, जो जी, कमीशन वर्क जिसको हम बोलते हैं इस तरह का। हाँ जी जी, अगर कोई ऑर्डर वर्क होता है तो मैं जरूर करता हूँ। मैंने काफी पोर्ट्रेट बनाए हैं, जी जी और मतलब इंडिया में कोने कोने में गए हैं। जी जी ऐसा नहीं कि केवल एक जयपुर क्षेत्र से ही है, मतलब जगह जगह पे मैंने काफी पोर्ट्रेट बनाए। अब तक मैं कम से कम 30-40 लोगों के पोर्ट्रेट बना चुका हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपका जैसे ये वॉल आर्ट का भी थोड़ा वर्क है क्या, वॉल आर्ट जो वॉल पे जो आर्ट वर्क करते हैं उस तरह का जो। नहीं, अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है। जी हाँ, जी बचपन में जो हम गांव में रहते थे तब जरूर ये सब किया करते थे। मैंने शादी ब्याहों की जो पेंटिंग होती है, हाथी घोड़े वगैरह, ये भी बनाए हैं, क्योंकि गांव के हिसाब से ये चीजें मतलब जरूरी थी वहां पे करने के लिए। ये तो वहां जरूर जो किया है। आपका कैनवास का जो वर्क है थोड़ा सा, जैसे जो राजा रवि वर्मा का उस टाइम का जो वर्क था उससे कुछ मिलता जुलता है, या फिर इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट मानेंगे, आपका जो कैनवास का जो वर्क है वो। देखिए, एक आर्टिस्ट में सभी तरह की छवि मिलती है। हम जिससे प्रेरित होते हैं ना, तो जी जी उसकी कहीं ना कहीं छवि आती है। अगर बिल्कुल मेरे से प्रेरित होकर मेरे आर्ट स्टूडेंट हैं, तो उनमें मेरा आर्ट वर्क मिलेगा। मिलेगा, तो बिल्कुल ये जरूर होता है, हम किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं, और उनकी छवि जरूर अपने में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल गुरु हमारा, अब सबका हमारा गुरु होता है, किसी से हम इंस्पायर्ड होते हैं उसका रिफ्लेक्शन डेफिनेटली हमारे उसमें आएगा, और ये होना भी चाहिए भाई। आप स्टूडेंट और आपको गुरु का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो कोई इसका मतलब गुरु ने आपको कुछ कुछ आपने लिया ही नहीं, गुरु से कुछ आपने रिसीव ही नहीं किया। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, और दर्शक भी इस चीज के लिए बड़ा एक क्वेश्चन हो सकता है, कंसर्न हो सकता है कि सिंपली जैसे हमारा आर्ट वर्क है, आप आर्ट वर्क में मास्टर ही है, तो क्या ये सफिशिएंट होता है हमारे उसके लिए, जैसे आप मैं एक तरह से कहूंगा, देखो जो घर चलता है, जो अपना एक इकोनॉमी सबसे बड़ा एक मैटर करता है अपनी फैमिली को चलाने के लिए, एक पैसा सबसे बड़ा मैटर करता है, तो क्या आपको ये लगता है कि आर्ट वर्क में अगर आप मास्टरी हासिल कर लें दैट इज सफिशिएंट, आप उसमें जो है अपना घर आप इजीली अपनी जो लाइफ स्टाइल आप जीना चाहते हैं वो इजीली आप जी सकते हैं, और एक अच्छा एक ऑनरेबल मतलब जो एक स्टेटस होता है वो आप डेफिनेटली फेम और रिकॉग्निशन तो है ही है, वो चीज तो आप मिलती है, कलाकार को मिलती है, लेकिन इसके अलावा देखो घर भी चलाना होता है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या ये आर्ट वर्क डेफिनेटली इसकी मास्टरी हम हासिल कर लें तो वो सफिशिएंट होता है एक कलाकार को अपना घर चलाने के लिए, थोड़ा सा इस बारे में। देखिए, अगर इस बात को मैं अगर अपने तरीके से कहूँ, तो मैंने काफी संघर्ष किया है, जी और कई बार मन में आया था कि आर्ट को लेकर के कि यार मैंने ये कौन सी लाइन चुन ली। बिल्कुल बिल्कुल काफी संघर्ष करना पड़ा है, और हाँ, अब जाके एक ऐसा मुकाम जरूर मैंने हासिल किया है कि वहां पे जाके ठीक लगता है कि हाँ, एक आर्टिस्ट होकर के अपन ठीक है। तो मैंने कई लोगों को संघर्ष करते देखा और देख भी रहा हूँ। जी जी जी
तो मैं एक मतलब एक जागृति भी फैलाना चाह रहा हूँ कि आर्ट जो आर्टिस्ट इस लाइन को अपनाना चाहता है तो उसका घर घर चलाने में वास्तविकता में बहुत समस्याएं आती है। बिल्कुल क्योंकि अगर उसका आर्ट वर्क सेल नहीं होगा और उस आर्ट वर्क में उसको उसकी मन जितनी मेहनत करता है ना, अगर उसको उसकी मजदूरी या उसकी मेहनत का फल नहीं मिले तो उसके लिए बेकार है। और बिल्कुल वो घर का एक बना बना के थोड़ी रख पाएगा, उसको उसको जगह सेल के लिए भी मौका मिलना चाहिए बिल्कुल और लोगों को वो पसंद भी आए और उसके साथ उसका घर भी चलता रहे। बिल्कुल तो वो सब चीजें जरूरी है। मैंने कई आर्टिस्टों को देखा है, मेरे जो साथी हैं वो कई बार परेशान हो गए हैं, उन्होंने लाइन बदल दी। तो बिल्कुल मैं इस चीज को मतलब बड़ा दुख होता है कि आर्ट में हमने 30 साल 25 साल लगा दिए और अंत में जाके उसका रिजल्ट ये रहे कि हमें लाइन छोड़नी पड़े। वो तो कहीं ना कहीं मेरा जो मन है वो दुखी होता है, व्यथित रहता है कि यार एक आर्टिस्ट का जो मतलब हजारों में से एक होता है, 1000 आदमियों में से एक आर्टिस्ट बनता है और उसका भी भविष्य अंधकार में होता है। मैंने एक्चुअली में अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं जोड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये घर का चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल पर हाँ, ये है कि अगर आप इसमें मेहनत करें, एक मुकाम बना लें या फिर इस लाइन को और थोड़ा मोटिवेट कर दें, तो शायद एक रास्ता निकल सकता है और आप इजी से अपनी लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और एक आर्ट को जगाना पड़ेगा। आर्टिस्ट का जो भाव है वो जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। मैंने एक चीज नोटिस करी है सर, मैं बताना चाहूंगा सर, कि जी ये संगीत के प्रति लोगों का काफी रुझान है। बड़े बड़े संगीतकार हैं, वो क्या करते हैं कि जो नई कैटेगरी है या जो संगीत में रुचि रखते हैं उसको बढ़ाने के लिए वो काफी प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, नए नए शो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो जो नए आर्टिस्ट को मौका मिल जाए, नए कलाकारों को संगीत का। तो बिल्कुल आर्ट में ये चीज मैंने देखी कि अभी बहुत कम लोग हैं बहुत कम जो लोग इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि देखिए, अगर हम एक लेवल पे पहुंच जाएं, अगर हम पद्मश्री से अवार्डेड हो जाएं या बहुत ऊंचे मुकाम पे हैं, तो आपको मतलब उस जो बाकी लोग हैं जो अपनी जो जीवन से निराशित होते जा रहे हैं, उनका घर का चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल उनको आगे बढ़ाने का एक रास्ता जरूर खोजना चाहिए ताकि एक मुकाम ऐसा सरकार तक या बड़े लोगों तक पहुंच जाए कि वो बिल्कुल आर्ट को एक ऐसा फील्ड दे सके। मैंने कई लोगों के बारे में सुना है, मतलब कई देशों के बारे में सुना है कि वहां अगर कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है और उसके आर्ट वर्क सेल नहीं हो तो सरकार या वहाँ के कोई जो आर्ट से रिलेटेड है वो लोग उनके वर्क को खरीदते हैं जी और जी उनको उनके मेहनताना मिल जाता है, उनका घर का चल जाता है, वो निराश नहीं होते। जी जी तो मैं चाहूंगा कि सरकार भी या जो आर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं वो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें ताकि उन आर्टिस्टों का जो घर का आराम से चल सके, वो निराश नहीं हो और आर्ट एक ऊंचाई पे पहुंचे। एक भारतीय कला है, एक अनुपम कला है, इसको आगे से आगे बढ़ाने के लिए सीनियर को जरूर इसको मतलब प्रेस आगे बढ़ना चाहिए बिल्कुल। आगे बढ़ना चाहिए, जरूर बहुत प्रयास अच्छा करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी आपने जानकारी शेयर की है और डेफिनेटली जो है ये जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत एक डायरेक्शन देगा कि भाई आप जो है उसमें एक आपको डेफिनेटली आप खुद तो उसमें मास्टरी हासिल करेंगे ही, आप अपने एक मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन सोसाइटी का, समाज का, गवर्नमेंट का, सबका ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस आर्ट के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और उनको उनका प्रॉपर जो उनको जरूरत है, जो उनको रिवार्ड मिलना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स भी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी के हिसाब से भी, और फेम और रिकॉग्निशन डेफिनेटली वो तो है ही है। तो ये एक बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक प्रयास जो है हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए करते हैं। फोटोकॉन्स हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आप जैसे आर्टिस्ट से जुड़ते हैं, आपके आर्ट वर्क को वहां पर डिस्प्ले करते हैं और हम वहां पर जो आर्ट लवर्स हैं उनको वो प्रोडक्ट उसको प्रमोट करते हैं, सारे आर्ट वर्क को प्रमोट करते हैं जिससे वहां पर वो आए, आपका आर्ट वर्क देखें। और डेफिनेटली जो है मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि आर्ट वर्क सिर्फ एक जो बड़ी बड़ी जो गैलरिया जो होती है जिसमें कि सिर्फ जो एक प्रीमियम जो लाइफ स्टाइल जीने वाले लोगों उनके लिए ही नहीं होना चाहिए, आर्ट वर्क कॉमन पीपल के लिए भी होना चाहिए। आर्ट वर्क पर जो राइट होना चाहिए वो हर एक कॉमन पीपल का होना चाहिए, उसके बेडरूम में भी और आर्ट लगा होना चाहिए। तो ये जरूरी है, उसकी उसका ही बीड़ा हमने फोटोकॉन्स के जरिए उठाया है कि आर्ट वर्क का जो आर्टिस्ट है उसका आर्ट वर्क जो है हर कॉमन पीपल तक पहुंचे, आर्ट वर्क जो है एवरी डोर पर पहुंचे। ये हमारा कंसेप्ट है। मैं अभी शेयर करना चाहूंगा वो सारे जो आर्ट वर्क जो हमने लिस्ट किए हैं आपके हमारी फोटोकॉन साइट पर, वो मैं एक बार शेयर करना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं, ये गोपाल सोनी जी के जो आर्ट वर्क हैं जो हमने लिस्ट किए हुए हैं,
और काफी खूबसूरत आर्ट वर्क है। हर तरह की वेराइटीज ऑफ आर्ट वर्क जो है आप यहाँ देख सकते हैं। ये ऑयल पेंटिंग है, श्रीनाथ जी की पेंटिंग है जो काफी फेमस है और काफी जो है लोग अप्रिशिएट करते हैं इन पेंटिंग्स का। सबसे बड़ी खासियत ये है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं पेंटिंग्स का, ये ओरिजिनल पेंटिंग्स है, हैंडमेड ओरिजिनल पेंटिंग, और वो इतनी अफोर्डेबल प्राइस पर जो है वो अवेलेबल है, इतनी अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आगे, ये श्रीनाथ जी की पेंटिंग है, ये आर्ट प्रिंट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है उनके आर्ट प्रिंट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो आर्ट प्रिंट्स भी बिल्कुल कैनवास पर और उस पर आप ले सकते हैं, वो भी आपको एक अफोर्डेबल उस पर पड़ेंगे। इसके अलावा हैंडमेड पेंटिंग्स तो है ही है डेफिनेटली जो है, और ये आप साइट पर जा सकते हैं। दर्शकों से मैं कहूंगा कि आप जो है फोटोकॉन्स पर और इनके आर्ट वर्क को जो आप सर्च कर सकते हैं, वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप कोई कमीशन वर्क आपको चाहिए तो वो भी आप जो है वहां पर इंक्वायरी आप डाल सकते हैं, और हम सीधे जो है गोपाल सोनी जी से आपका कम्युनिकेट कराएंगे, और कमीशन वर्क भी जो है आप वहां पर करवा सकते हैं। कोई पोर्ट्रेट का वर्क है वो भी आप करवा सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और जो आपको जो आर्ट वर्क बनवाना है वो भी आप वहां से और करवा सकते हैं। तो वहां पर इंक्वायरी का वो है, वहां से आप कर सकते हैं। तो ये कुछ आर्ट वर्क जो है यहाँ पर शेयर हुआ वो मैं आपको दिखा रहा था। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि ये जो आप अभी जैसे जयपुर में, आप इसके अलावा कुछ जो गैलरी होती है जहाँ पर की डिस्प्ले होता है उस तरह की, उसमें भी आप अपना डिस्प्ले करते हैं, या फिर जो आर्ट गैलरी है वहां पर आपके डिस्प्ले होता है प्रोडक्ट्स का, आपके जो आर्ट वर्क है उसका, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जी, अभी तक तो मैंने कहीं डिस्प्ले नहीं किया। अब मैं मतलब कुछ अलग बना करके और फिर मैं आने वाले टाइम में जरूर करूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। मैं एक पेंटिंग मैंने खोल के इनको बता रहा हूँ दर्शकों को। यहाँ आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल पेंटिंग है, ओरिजिनल पेंटिंग आप ले सकते हैं जिसकी 24 बाई 36 इंच की साइज है। ये ऑयल पेंट है, कैनवास ऑयल पेंट है इस तरह से, और ये आप यहाँ से इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके आर्ट प्रिंट्स आप ले सकते हैं जो पेपर पे भी आपको मिल जाएंगे, फोटोशीट पेपर पर और कैनवास पर भी आपको मिल जाएंगे, तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्वेरी डाल सकते हैं, आपको कोई अगर अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो आप यहाँ अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपको इसके अलावा कोई इंक्वायरी करनी है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो सपोर्ट नंबर है वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इस तरह इनके जो रिलेटेड आर्ट वर्क है वो भी आपको यहाँ पर सारे दिख जाएंगे, सारे आर्ट वर्क यहाँ पर दिख जाएंगे आपको जो रिलेटेड आर्ट वर्क है, और ये काफी खूबसूरत आर्ट वर्क है और बहुत अच्छा जो है आपके बेडरूम में जो है इनको आप डेफिनेटली लगाएंगे तो एक अच्छा फील, आपका जो बेडरूम जो है बहुत एक अच्छा फील देगा। तो ये कुछ आर्ट वर्क थे जो मैं यहाँ पे शेयर किए हैं। तो और मैं बिल्कुल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ आपकी आर्ट क्लासेस के बारे में जो आपने बताया, और जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा लाभान्वित कर रहा है सारे उनको जो आर्ट लवर्स हैं, उनको जो सीखना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो काफी वो हैप्पी और प्राउड फील करते होंगे जब आप वो इस तरह के आर्ट वर्क बना के और उनको प्रेजेंट करते हैं। मैं ये समझ सकता हूँ, वो टेस्टिमोनियल मैंने आपको देखा तो उससे मुझे लगा कि कितना ये अच्छा एक कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं लेना चाहूंगा, आप भी अपने उसमें व्यस्त होंगे, तो बस मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े और दर्शकों को आपने जानकारी दी। और हम ये कार्यक्रम, मैं दर्शकों को बता दूं, ये टेल योर सक्सेस स्टोरी का कार्यक्रम हर थर्सडे को हम रखते हैं, और इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही कलाकार या कोई भी जो सक्सेसफुल आदमी है, जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में जीरो से हीरो का सफर किया है, ऐसे पर्सनैलिटी को हम बुलाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेट होते हैं। बस यही हमारा उद्देश्य होता है। तो आप इसी तरह इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। सभी दर्शकों को जो इस कार्यक्रम देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और गोपाल सोनी जी को एक बार दोबारा धन्यवाद और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे गोपाल सोनी जी, कैसे उनका सफर जो है रहा, कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, आर्ट वर्क सिखा के। उनके जो स्टूडेंट है उनके टेस्टिमोनियल आपने देखे, उनका सारा आर्ट वर्क जो है फोटोकॉन्स पर लिस्टेड है। फोटोकॉन्स एक मार्केट प्लेस है जहां पर की इंडियन पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट को लिस्ट किया जाता है। यहाँ पर हम देश भर के अच्छे जो आर्टिस्ट हैं, जो जिनका आर्ट वर्क है वो वहां पर लिस्टेड है। जो हैंडीक्राफ्ट जो हैंडीक्राफ्ट का वर्क करते हैं उनके भी जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है वो वहां पर लिस्टेड है। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम्स परचेज करना है, किसी प्रकार के आपको आर्ट वर्क परचेज करना है, तो आप जरूर फोटोकॉन्स पर जाके आप परचेज कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। अभी एक खुशखबरी मैं आपको और सुनाने जा रहा हूँ कि फोटोकॉन्स पर जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड है, आर्ट वर्क, इंडियन पेंटिंग्स, वो सारी जो है आप फोटो कार्ड पर भी इंटीग्रेट हो जाएंगे। यानी कि आप फोटो कार्ड के जरिए भी और आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दूसरा, आपको स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा। फोटो कार्ड ऐप से परचेज करने पर स्पेशल डिस्काउंट अपने बायर को देने जा रहे हैं।
तो ये एक खुशखबरी है। और बिल्कुल आप जो है चाहे फोटो कार्ड से परचेज करें, फोटोकॉन से परचेज करें, फोटोकॉन पे भी फोटो कार्ड का लिंक दिया जाएगा कि यहाँ से आप परचेज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए इसी तरह से, और ऐसे ही आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं आप इनको फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ। और फिर हम अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी और दूसरी शख्सियत के साथ, ऐसे ही आपके साथ। थैंक यू।